साल पहले हुआ था और लॉकडाउन लगने के बाद हम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए, लेकिन हमने हरिद्वार में, हल्द्वानी में, उधम सिंह नगर या नैनीताल जिले में और देहरादून में और पौड़ी के कुछ हिस्से में अपनी इकाइयां खड़ी कर दी हैं और अन्य स्थानों पर अभी मंथन चल रहा है। पिछले 20-25 सालों से लगातार प्रदेश के व्यापार मंडलों की धुरी केवल 2-4 लोग बने हुए थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दफ्तरों में व्यापारियों को गिरवी रखने का काम करते थे। उन लोगों ने लगातार व्यापारियों के नाम पर अपने राजनीतिक लाभ लिए हैं। कोई किसी पार्टी का पदाधिकारी बना, जब सरकारें आई तो सरकारों के पदाधिकारी बने। तो हमने कहा हम एक पूरे प्रदेश को विशुद्ध रूप से गैर राजनीतिक व्यापारिक संगठन देंगे और हमने इसके लिए अनेक आंदोलन, लड़ाइयां भी लड़ी हैं। अभी लॉकडाउन में हम उत्तराखंड सरकार से मांग कर रहे हैं लगातार पूरे प्रदेश में भ्रमण करके कि लॉकडाउन समय का बिजली, पानी और स्कूलों की फीस को पूर्णतः माफ किया जाए, पूर्ण लॉकडाउन का। और जब लॉकडाउन आधा खुला था, सीमाएं खुलने तक का, सभी ये अब आधा कर दिया जाए, जब तक कि व्यापारी ठीक ठाक ना स्थिति में ना आए। दूसरा, सरकारों ने, देश की तमाम सरकारों ने किसानों की, मजदूरों की और अखाड़ों की, संतों की सीधे सीधे आर्थिक सहायता की है। तो हमने मांग करी है कि व्यापारी को भी सीधे सीधे एक पैकेज की घोषणा की जाए और प्रत्येक व्यापारी को 1-1 लाख रुपए सीधे उसके खाते में भेजे जाए। जब भी देश पर संकट आया तो व्यापारी सबसे पहले खड़े हुए। हमने राजनीतिक दलों को, देश की सरकारों को, प्रदेश की सरकारों को आर्थिक रूप से सहयोग दिया है। इस देश की रीढ़ कहे जाने वाले व्यापारी की आज स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। 70% व्यापारी, जब लॉकडाउन पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जब सारे नियम खत्म हो जाएंगे, तो आप ये देखना कि 70% व्यापारी, उत्तराखंड की अगर बात करें, मसूरी का, नैनीताल का, हरिद्वार का, ऋषिकेश का, क्योंकि ये पर्यटन आधारित क्षेत्र है, इसका व्यापारी पूरी तरह बर्बाद हो गया। होटल वाले, बड़े बड़े होटल वाले जमीन पर आ गए हैं, लोन लिए हुए थे लोगों ने, टैक्सी वाले, बैटरी रिक्शा वाले, जो भी इससे प्रभावित है, हम सबको व्यापारी मानकर चल रहे हैं, सब इससे बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुए। तो सरकार से हमारी मांग है कि सीधे सीधे 1 लाख रुपए प्रत्येक व्यापारी को किया जाए और ये कोई लोन के रूप में न दिया जाए, आर्थिक सहायता हो ये हमारी। दूसरा, जब भी उत्तराखंड बनने के बाद लगातार व्यापार मंडल को कुछ लोगों ने कैद किया हुआ था। राजनीतिक आकाओं के यहाँ व्यापारियों को गिरवी रखने का काम उन लोगों ने लगातार किया। व्यापारी की जो मूलभूत समस्याएं थी, चाहे वो टैक्स को लेकर थी, बाजारों में अतिक्रमण को लेकर थी या कोई छूट लेने को थी, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं था। केवल पार्टी कार्यालयों पर जाकर व्यापारियों को गिरवी रखकर राज्य मंत्री बनना, पार्टियों में बड़े पद लेना ही उनका एकमात्र उद्देश्य होता था। तो हम लोगों ने प्रदेश व्यापार मंडल बनाकर ये कहा कि हम पूरे प्रदेश के व्यापारियों को एक बुलंद आवाज़ देंगे, जो सरकारों के खिलाफ भी चुनौती बनकर खड़ा होगा और विशुद्ध व्यापारिक संगठन के रूप में हमारा संगठन काम करेगा। कोरदाम जो व्यापारी जाती है, व्यापारी से 100 रुपये और 150 रुपये वार्षिक शुल्क लिया जाता है और व्यापारी को देखिए, वास्तव में यही सारी पीड़ा लेकर के हम लोगों ने देखा कि व्यापारी के साथ उनके लिए कोई बजट नहीं होता है। सरकारें उनको एक, जिसे कहना चाहिए ना, चोर की नज़र से देखते। कोई भी सरकार आए, व्यापारी उसकी नज़र में चोर होता है। उस पर टैक्स कर लगाए जाते हैं, चुनाव में चंदा लिया जाता है, कहीं जबरन भी लिया जाता है। और उसके बाद यदि व्यापार मंडल इस तरह की घटनाएं करते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक है। इसको हम कोटद्वार को एक शुद्ध व्यापारिक संगठन देंगे, जो पारदर्शी संगठन होगा। जितना भी खर्च होता है, आय व्यय का ब्यौरा हर तीसरे महीने हमारी बैठकों में दिया जाता है। ऐसा एक साफ सुथरा संगठन हम कोटद्वार को, पौड़ी को, पूरे जिले को हम देने वाले हैं। तो कैसे दोनों संगठन करेगा? देखिए, जब क्या होता है ना कि जब जो पिंजरा होता है, उसकी जो लोहे की वो होती है ना, वो गलने लगती हैं, सड़ने लगती हैं, तो नया पिंजरा बनाने की ज़रूरत पड़ती है, नया घर बनाने की ज़रूरत पड़ती है। पुराने व्यापार मंडलों की हालत उस टूटे फूटे, उस गले सड़े लोहे जैसी हो गई है। तो अब नया देंगे और प्रदेश सरकार से हम मांग करते हैं कि प्रत्येक व्यापारी को लॉकडाउन में 1-1 लाख रुपए का आर्थिक पैकेज की घोषणा करे। जिस प्रकार से सरकारों ने मजदूरों की, किसानों की, अखाड़ों की सहायता की है, हम उसका स्वागत करते हैं। अब व्यापारी की भी सहायता होनी चाहिए। हम सरकारों के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। देश की, प्रदेश की आर्थिक विकास की रीढ़ के रूप में हमने काम किया है। तो मैं आज यहाँ से मांग करता हूँ कि लॉकडाउन टाइम का बिजली, पानी का बिल और स्कूल को फीस पूरी तरह से माफ़ की जाए और ये सबके लिए होना चाहिए। तो सरकार को आज व्यापारी की पीड़ा को समझना होगा, नहीं तो 2022 में हम भी वही निर्णय लेंगे जो सरकार हमारे साथ करेगी।